प्रवर्तन निदेशालय सोनिया गांधी से लगातार तीसरे दिन भी पूछताछ कर रहा है। प्रवर्तन निदेशालय की इस कार्यवाही के खिलाफ कांग्रेस पार्टी पूरे देश में मुखर नजर आ रही है। हिमाचल कांग्रेस भी ईडी की इस कार्यवाही का विरोध कर रही है। वहीं हिमाचल कांग्रेस के उपाध्यक्ष नरेश चौहान ने की गई कार्यवाही को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने एजेंसियों को हाथ की कठपुतली बना दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों से ध्यान भटकाकर लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि बीते 7 साल से ईडी ने गांधी परिवार के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं की। बावजूद इसके उन्हें पूछताछ के लिए बुलाकर परेशान किया जा रहा है। नरेश चौहान ने कहा कि नेशनल हेराल्ड में गांधी परिवार ने कोई भी गड़बड़ी नहीं की है। बावजूद इसके उन्हें मानसिक प्रताड़ना दी जा रही है। लेकिन 7 साल से आप बार बार हमारे सीनियर लीडर्स को हरास कर रहे हैं और एफआईआर आज तक दर्ज नहीं हुआ। जब भी आपके पास बड़े मुद्दे होते हैं देश के अंदर और महंगाई और बेरोजगारी का जवाब देना होता है, तो मैं समझता हूँ ये सरकार डाइवर्ट करने के लिए इश्यूज़ को इस तरह का काम करते हैं कि जो विपक्ष के बड़े नेता होते हैं, खासतौर पे सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी को ईडी को इन्वेस्टिगेशन के लिए बुला लेते हैं। ये सीधे तौर पे जो ये टूल्स है प्रधानमंत्री जी के, ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई, उसका मिसयूज़ हो रहा है। और देश का ध्यान बटाने के लिए जो कोर मुद्दे हैं इस वक्त देश के अंदर, महंगाई की जो मार ये देश झेल रहा है इस वक्त, बहुत हालात बहुत ख़राब है। अगर आप बात करें कि आज 1 रुपया जो है डॉलर 80 रुपये तक पहुंच गया, 1 डॉलर। तो अब जब ये 60-65 रुपये था तो नरेंद्र मोदी जी 2012-13 में मजाक उड़ाते थे देश का कि क्यों हुआ है, कि भाई ये भ्रष्टाचार होता है, जिस सरकार में जो कमज़ोर सरकार होती है वहाँ ये डॉलर जो है 65 रुपये हो जाता। आज प्रधानमंत्री जी को बताना चाहिए कि आज ये डॉलर 80 रुपये हो रहा है। आप कुछ तो बोलो, देश को बताओ क्यों हुआ, क्या देश मजबूत हुआ है क्या? ये चीज़ें, ये कोर इश्यूज़ को डाइवर्ट करने के लिए ईडी का मिसयूज़ हो रहा है सीधे तौर पे। देखिए, बड़ा निराशाजनक रहा कि हमें ऐसे बागवानी मिनिस्टर मिले जिनका कोई रुझान बागवानी के प्रति और लोगों के प्रति नहीं रहा। ये आप बात करते हो कि हमने 18 से 12 किया, मैं कहता हूँ कि होना ही नहीं चाहिए। जीएसटी नहीं होना चाहिए, जीएसटी के दायरे से बाहर होना चाहिए। और आपने जो सब्सिडियाँ ख़त्म की है इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड पे और फर्टिलाइजर्स पे, उसको बहाल करना चाहिए। आज ये पूरी एप्पल इंडस्ट्री पूरे स्ट्रेस में है। आप लोगों के जो खर्चे बढ़ रहे हैं और कमाई घट रही है। और एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो 10 लाख लोगों को सीधे तौर पे रोजगार देती है। इस सरकार की जिम्मेवारी है कि सही नीतियां बनाएं और इतने बड़े लेवल पे रोजगार देने वाली इस इंडस्ट्री को सुरक्षित करें। बिल्कुल, हमारे जो प्रदर्शन थे, किसान खुद भी सड़कों पे उतरे और कांग्रेस पार्टी ने रोहडू में, रामपुर में, अभी कोटखाई में प्रस्तावित है, फिर ठियोग में है। ये प्रदर्शन हमारे लगातार चल रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी किसानों के मुद्दों को लेके सड़कों पे उतर रही है और किसान सभा ने भी ये काम किया है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण देखिए कि मुख्यमंत्री जी का रवैया बड़ा निराशाजनक रहा है। उन्होंने किसी को आगे नहीं बुलाया, ना ही इनके लोग एप्पल बैट्स में लोगों के बीच जा रहे हैं। मंत्री जाने चाहिए थे, मुख्यमंत्री जाने चाहिए थे, लोगों का विश्वास बहाल करना चाहिए था। आप एक संकट से गुजर रहे हैं, लेकिन प्रदेश की सरकार आपके साथ खड़ी नजर नहीं आ रही। आप प्रदेश सरकार की बात करें, पूरी तरह से फेल रही हर वर्ग में। आज युवा बेरोजगारों की जो फौज है 11 लाख से ऊपर हिमाचल प्रदेश में हो गई। 14% के करीब जो है बेरोजगारी है, जो अपने आप में बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। तो हमको ये बहुत गंभीरता से इस पे बात करने की, विचार करने की ज़रूरत है कि आने वाले समय में ये जो समस्या है रोज़गार की और बेरोज़गारों को रोज़गार देने की, वो सरकारी क्षेत्र में हो, गैर सरकारी क्षेत्र में हो या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में हो, कांग्रेस पार्टी इसके प्रति गंभीर है। आज हमने इस यात्रा को शुरू किया कांगड़ा से और हमारा एक विज़न होगा कि किस प्रकार आने वाले समय में जब सरकार बनेगी कांग्रेस की, हम युवाओं के लिए और इस समस्याओं के लिए कैसे खड़े होंगे। ये कमिटमेंट के साथ आज हम तय करेंगे कि पिछली सरकार ने 5 साल का समय बर्बाद किया, मोदी सरकार ने 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा किया, सारी बातें झूठी साबित हुई, जुमला साबित हुई। आज जिस प्रकार से देश की फौज के अंदर 4 साल का रोजगार देने का जो प्रयास ये सरकार कर रही है, ये सीधे तौर पे जो है देश के युवाओं और बेरोजगारों के साथ खिलवाड़ कर रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी जैसे ही हिमाचल में सत्ता में आएगी, हम एक ठोस नीति के साथ बेरोजगार युवाओं के लिए काम करें।